रात का अंधेरा पसरा हुआ था। अंतरिक्षयान की खिड़की से पृथ्वी धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी और चंद्रमा विशालता से सामने अपनी पूरी गरिमा लिए खड़ा था। अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरने की तैयारी कर रहे थे। उनके दिल में उत्साह था, मानव सभ्यता एक और पड़ाव पार करने जा रही थी। लेकिन जैसे ही यान ने चांद की धूल को छुआ, सभी के हृदय में एक कंपन सा महसूस हुआ, मानो किसी ने उन्हें आवाज दी हो। हे इंसानों! एक धीमी मगर गहरी गूंज ने उनके अंतरतम को झकझोर दिया। तुम मुझे क्यों ढूंढने आए हो? क्या धरती का कोलाहल, उसकी नीली हवाएं, उसकी नदियां, उसके जंगल तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं थे? तुमने उसे बंजर बनाया, उसका आकाश धुएं से ढक दिया, उसके जल को जहर कर दिया, उसकी मिट्टी को निचोड़कर सुखा दिया। अब तुम मेरे पास क्यों आए हो? अंतरिक्ष यात्री स्तब्ध थे। वह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। वो चंद्रमा की आत्मा थी, जो सीधे उनके विवेक से संवाद कर रही थी। तुम्हें इतनी विशाल और सुंदर धरती मिली थी। चांद की आवाज कांप उठी। हवा का उपहार, समुद्रों का विस्तार, बर्फ से ढके पर्वत, फूलों से महकते मैदान, हरियाली से लहलहाते जंगल। और तुमने लालच, युद्ध और बेदर्दी से सब नष्ट कर डाला। मैं तो एक छोटा सा उपग्रह हूं। मेरा तन बंजर है, मेरी गोद में न जल है न हरियाली। मैं जीवन के लिए नहीं, केवल तुम्हारे सपनों के लिए बना हूं। मुझ पर रहम करो। क्षण भर के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को लगा मानो उनके स्पेस सूट के भीतर दिल भारी हो गया हो। उनके सामने न सफर की जीत थी, न विज्ञान का रोमांच, बस एक अडिग मौन प्रश्न था। क्या मानवता वाकई नए आसमान खोज रही है या सिर्फ अपनी गलतियों की कब्रें ढूंढ रही है? उनमें से एक ने धीरे से कहा, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे चांद, लेकिन हमें अपनी धरती की कसम है, अब और बर्बादी नहीं। वो संकल्प उस छोटे से यान की दीवारों में गूंज उठा। पहला कदम अब विजय का नहीं, प्रायश्चित का प्रतीक बन गया। जब वे लौटने लगे तो चांद की निस्तब्ध आंखों में हल्की सी चमक थी, मानो वो कह रहा हो, अगर तुमने धरती को फिर से संवार लिया तभी तुम्हारा मुझ पर आना उचित होगा। और यान धीरे धीरे नीली धरती की ओर मुड़ गया।